सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एचपीवी और कैंसर के खिलाफ देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसी क्रम में लखनऊ में कॉन्कर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सर्वाइकल और अन्य एचपीवी से जुड़े कैंसर को लेकर गंभीर चिंताएं जताई और बचाव के उपायों पर जोर दिया। चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर अभिषेक बंसल, डॉक्टर संगीता मेहरोत्रा, डॉक्टर सौम्या गुप्ता, डॉक्टर सोनिया लूथरा और डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने जागरूकता की जरूरत पर बल दिया। सत्र का संचालन डॉक्टर उत्कर्ष बंसल ने किया। विशेषज्ञों ने कहा कि 15 से 25 वर्ष की उम्र में एचपीवी संक्रमण का खतरा अधिक होता है और ये महिलाओं पुरुषों दोनों को प्रभावित करता है। कॉन्क्लेव में बताया कि अब खर्चीली वैक्सीन उपलब्ध है जिसमें एचपीवी से जुड़े कई प्रकार के कैंसर बचाए जा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देशमुख ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समाज को जोड़कर व्यवहारिक समाधान तैयार करना है। कार्यक्रम का समापन दर्शकों की सहभागिता से हुआ जब कैंसर की रोकथाम को लेकर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता दोहराई गई। सर्ववेक को भारत की पहली एचपीवी वैक्सीन के रूप में प्रस्तुत किया गया जो जेंडर न्यूट्रल है और पुरुषों महिलाओं दोनों की दी जा सकती है। देखिए, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा मुख्य कैंसर है और इसके अलावा इससे होने वाली मृत्यु की दर वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है। तो महिलाओं की हेल्थ एक ऐसे कैंसर से अफेक्टेड है जिसका बहुत अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज संभव है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ज़्यादा जो सबको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है वो ये है कि इसका बचाव कैंसर होने के पहले ही किया जा सकता है। तो इसलिए एचपीवी वैक्सीन पे इतना फोकस ज़रूरी है और इसका पूरा अधिकार हर महिला को होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ किसी भी बीमारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जागरूकता आती है। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस बहुत से होते हैं बट अगर लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा तो इसके बारे में आगे क्या हल संभव है, क्या क्या किया जा सकता है, ये उसके बाद की बात होती है। तो कैंसर की स्क्रीनिंग और एचपीवी वैक्सीन का सही इस्तेमाल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है जो हमें महिलाओं में इस सबसे ख़तरनाक होने वाले कैंसर से बचा सकता है। तो इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत में अभी कुछ राज्यों ने ऑलरेडी इसको एक रोल आउट प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया है। तो वैक्सीन की उपलब्धता तो मुझे लगता है कि ज़रूरत के हिसाब से है बट लोगों को इसके बारे में जानकारी होना और सही जगह पे वो पहुंच पाएँ ताकि ये वैक्सीन के बारे में मतलब कहाँ कहाँ उपलब्ध है लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उपलब्धता तो है लेकिन लोगों को पता नहीं है और लोगों में कई बार बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से इस वैक्सीन का भी अपटेक उतना नहीं है। बट जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास या जो भी जानकारियां या जो भी रिसर्च है वो सभी इसको रिकमेंड करती हैं। तो लोगों को सबसे पहले इसके बारे में जागरूक होना होगा और उपलब्धता ज़रूरत जितनी है उसके हिसाब से बढ़ाई जा रही है और मुझे लगता है ये आगे जैसे जैसे लोग चाहेंगे या उस हिसाब से आगे बढ़ेगी भी। जब हम अस्पताल में बैठते हैं मरीजों के साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन है 9 से 14 साल की बच्चियाँ तो वो स्कूल गोइंग होती हैं। तो एक स्कूल रोल आउट प्रोग्राम होता है, दूसरा होता है हॉस्पिटल बेस्ड जिसमें जो मरीज़ हमारे पास आया किसी अन्य वजह से भी उन सबको इसके बारे में जागरूक किया जाए और उपलब्धता होने पर उसके उनको ये चीज़ उपलब्ध कराई जाए। एचपीवी कैंसर एचपीवी वायरस एक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये यौन संक्रमण से होने वाली बीमारी है और ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जितनी भी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है उसमें 99.7% यानी ऑलमोस्ट आप सोचिए 100% महिलाओं में इसका कारण एचपीवी होता है। एचपीवी बीमारी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में होती है लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये किसी तरह से खास बीमारी के तौर पे नहीं दिखती है। कुछ लोगों में जननांग या त्वचा के ऊपर मस्से वगैरह दिख सकते हैं और ज़्यादातर लोगों में कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर ऐसा होता है या कुछ पुरुषों में भी कि ये वायरस उनके अंदर जीवित बहुत समय तक रहता है और ये लगातार रहने वाला इन्फेक्शन 10 से 15 साल तक हल्की मात्रा में बना रहता है जो धीरे धीरे कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 6 तरह के कैंसर कर सकता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर,
इसके अलावा पुरुषों में साथ में आप पेनिस का कैंसर भी जोड़ सकते हैं। इसके बचाव के लिए आपने देखिए, किसी भी कैंसर से बचने के लिए हमारे पास अभी कोई टीका मौजूद नहीं था, लेकिन ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक कैंसर के बचाव के लिए अब हमारे पास टीका है। वो कैंसर जिससे हमारे देश की हर साल करीब 1,25,000 महिलाओं को इन्फेक्शन होता था, वो कैंसर जिसकी वजह से उनमें से करीब 65% महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, उस कैंसर से बचाव का टीका मौजूद है। तो उस कैंसर से बचाव के टीके को हमें सब बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये किशोर अवस्था की में दिया जाने वाला टीका है। इसमें अगर हम हर बच्चे को ये टीका पहुंचाएं तो ये टीका इस कैंसर को प्रभावी रूप से कम कर सकता है।